स्वागत है बच्चे आप सभी का फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 10 में। कौन सा लेक्चर है सर ये? लेक्चर नंबर 10। सर लेक्चर नंबर 9 अभी आधे घंटे पहले हुआ है। शॉर्ट पीरियड मैराथन, ऐसी कई सारी आपको मैराथन्स देखने को मिलेंगी। एक होगी सर आपकी एसपीएम, दैट इज शॉर्ट पीरियड मैराथन, दिन भर में 3 से 4 क्लासेस, स्पेसिफिकली जीएस की। एक होगी सर लॉन्ग टर्म मैराथन, शाम को शुरू हो गई 6 बजे, रात में खत्म हो रही है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, डिपेंड्स ऑन दी टॉपिक। प्लस में सर रेगुलर क्लासेस तो आपकी चली रही। तो ये है सर हमारी तैयारी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ऑफ सीडीएस एज वेल एज एनडीए। चलो, द कहानी ऑफ वॉल्केनो। ठीक है, अबाउट द कहानी ऑफ वॉल्केनो। सर उसी टॉपिक से रिलेट करते हुए इस क्लास में हम प्रारंभ करेंगे सर वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अच्छा, ये प्रैक्टिस से अगर कोई बच्चा ये समझे कि सर आप तो क्वेश्चन लेके नहीं आते, डेली डीपीपीस आपको मिल रही हैं, असाइनमेंट में इतने क्वेश्चन डालूंगा भर भर के कि मतलब आप कहोगे सर बस करो, इनफ। क्योंकि वो कहने को 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे, 1 क्वेश्चन, उसमें मिनिमम आपकी 2 स्टेटमेंट्स होंगी। कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट्स भी देखने को मिल सकती। तो इनडायरेक्टली आप 200 से लेकर 300 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करोगे सिर्फ असाइनमेंट का लाइव सॉल्यूशन, लाइव डिस्कशन विद इन 1 वीक और विद इन 1.5 वीक। जैसे ही मुझे लगेगा कि मैक्सिमम बच्चों ने असाइनमेंट को अटेम्प्ट कर लिया है, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको करवाऊंगा लाइव क्लास के अंदर। और बताओ क्या चाहिए सर? मतलब जो है काफी कुछ तो दे दिया है आपने। आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं, वैसे हम किसी की सुनते उनते हैं नहीं, मतलब जो है। तो खैर अच्छी बात है। चलिए सर, कहानी को स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रिकैप। सर अभी आधे घंटे पहले तो पढ़ाया, इसमें भी क्विक रिकैप क्या? जी हाँ, क्योंकि इसमें कुछ गजनी भी बैठे होंगे जो भूल गए कि सर हमने आधे घंटे पहले क्लास भी की थी। तो उनके लिए भैया एक क्विक रिकैप, बाकी लोग भी जल्दी से देखो। सर हमने कहानी डिस्कस की थी वॉल्केनो की। ठीक है, हमने सर कहानी डिस्कस की थी वॉल्केनो की। सर वॉल्केनो एग्जैक्टली क्या है? वो जो लावा है ना सर, वो जो मैग्मा है ना सर जी, सर ये बेसिकली जब बाहर आ रहे हैं। अब क्यों बाहर आ रहे हैं, इनमें मूवमेंट क्यों हो रही है, ये सारी कहानी हम ऑलरेडी पढ़ चुके। चलो, उसके बावजूद एक बार मैं की टर्म यहां पे लिख रहा हूं। कोई भी बालक या बालिके अगर ऐसे बैठे हैं जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन है कि सर ये मूवमेंट क्यों हो रही है, तो भैया चिंता की बात है ये। सर कन्वेक्शन करेंट्स, ठीक है। चलिए सर, उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया। सबसे पहले वॉल्केनो का पाथ। पाथ में बच्चे मैंने आपको कहानी बताई थी कि या तो सेंटर से आ सकता है या फिर दरारों से आ सकता है। अब जिसे लग रहा है कि सर ये क्या ही पढ़ा रहे हो आप बच्चे, इससे पहले 1.5 घंटे यही सब पढ़ाया है। अब 15 मिनट में क्विक रिकैप, उसके बाद चलेंगे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेवरेट टॉपिक, एंड ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चों को रट्टाफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। आज के बाद आपको वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स रटने नहीं पड़ेंगे, माई कमिटमेंट। आगे बढ़े, चलिए। सर वॉल्केनो को हम पढ़ेंगे 2 प्रकार से। पहला है सर आपका मोड ऑफ इरप्शन। पहला है सर आपका मोड ऑफ इरप्शन। दूसरा क्या है सर? हाँ जी, जल्दी से इधर। दूसरा क्या है सर, बताइए? ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। सर मोड ऑफ इरप्शन में पहला है सर आपका सेंट्रल इरप्शन।
कब देखने को मिलता है? इन दी केस ऑफ कन्वर्जेंस, इन दी केस ऑफ कन्वर्जेंस। पॉइंट नंबर 2, फिजर इरप्शन, दरारें वाला, दरारों वाला बच्चे कब देखने को मिलता है? डाइवर्जेंस। शुभजीत, बंगाली बाबू, क्लास में हो? यस सर। सो रहे हो कि जाग रहे हो? सर आप देख रहा हूँ सर क्लास। सो रहे हो कि जाग रहे हो? जाग रहे हो सर। जाग रहे हो। फिजर हाँ सर। इरप्शन इज एसोसिएटेड विथ कॉम्प्रेशन फोर्स, राइट और रॉन्ग? सर फिर से बोलिए। फिजर इरप्शन इज एसोसिएटेड विथ कॉम्प्रेशन फोर्स, राइट और रॉन्ग? सर बहुत सर। खत्म, फिनिश, खलास। हाँ जी राजकुमार, यस सर। सेम क्वेश्चन। फिजर इरप्शन इज एसोसिएटेड विथ टेंसाइल फोर्स, राइट और रॉन्ग? राइट सर। अनुराधा जी, सेंट्रल इरप्शन इज एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, राइट और रॉन्ग? Wrong, sir. Constructive राइट और margin. रॉन्ग? हाँ सर, wrong. गुड। नेहा जी, फिजर eruption is associated with breakdown of crust, right or wrong? Fissure eruption is the destruction of the crust, right or wrong? Wrong, sir. Good. We have then Prakash Babu. Central eruption is related to the tensile force, right or wrong? Sir, Prakash, true. central eruption is related to the tensile force. Is it true? No, sir. Wrong. क्यों? तो सेंट्रल इरप्शन किस फोर्स से रिलेटेड है? सर कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कौन सी फोर्स होती है? कंप्रेशन फोर्स। गुड। तो ऐसे बोलो ना, कंप्रेशन। तब भैया बंगाली बाबू, ऐसे काम होगा? ऐसे जाग रहे हो? सर हम तो जाग के भी सोते हैं, ऐसे कलाकार हैं हम। शुभजीत, क्या हो गया बच्चे? नो सर कुछ नहीं। अरे बताओ, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तंगी तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी हो तो बताओ ना। नो सर नो प्रॉब्लम सर। बेसिक क्वेश्चन में आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सर इसलिए सर बताइए। सीडीएस नहीं निकला है सर। अरे यार, मतलब इसलिए सीडीएस नहीं निकला तो सर आने वाले 4 अटेम्प्ट में भी मैं तो नहीं निकालने वाला, ऐसा सीन है? नो सर सीडीएस 2 में तो होगा ही। मैं होगा, करूंगा बिल्कुल होगा। आप आज 2 बार वीडियो बनाओगे। ओके सर। इनटू 2 टाइम्स 2 बार वीडियो बनाओ, उसके बाद अगर टॉपिक में डाउट बचता है तो बताना। एक बार मैं आपके ओके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखें। सर कन्वर्जेंस यानी कि डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, यानी कि सर यहाँ पे आपकी जो क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, खत्म हो रही है। कौन सी फोर्स है सर? कॉम्प्रेशन फोर्स। ये कॉपी में लिख लो, ये कनेक्टिविटी में आपकी बार बार बनाना चाह रहा हूं, नहीं तो फिर कह रहा हूं असाइनमेंट में एक भी नंबर नहीं आएगा। एक भी नंबर नहीं आएगा उसमें, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जैसा आपको डीपीपी में मिल रहा है। ठीक है सर। डाइवर्जेंस, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, डीपीपी में तो फिर भी मतलब 2-3 क्वेश्चन ही आसान आपको मिल रहे हैं, बाकी तो आई थिंक डीपीपी का लेवल काफी अच्छा बना रही है मैम। ठीक है, लेकिन उससे भी भयानक लेवल आपको मिलेगा असाइनमेंट में, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। सर यहाँ पे आपकी क्रस्ट नई क्रिएट हो रही है, नहीं नहीं नई क्रिएट हो रही है, नई नई न्यू न्यू। ओके, कौन सी फोर्स सर? टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स क्लियर है? एवरीवन क्लियर है? ऑन दी बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, सर 3 प्रकार से पढ़े थे। पहला था एक्टिव, उसके बाद डोरमेंट, उसके बाद एक्सटेंट।
तीनों के एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, एक एक एग्जाम्पल नहीं, कॉपी में अगर 5 एग्जाम्पल से कम हुआ, और एक्टिव में तो लगभग 10 से ऊपर होने चाहिए, बिकॉज 7-8 तो मैंने लिखवाए हैं, बाकी 5 आपको करना है। 5 प्लस एग्जाम्पल्स विद कंट्री नेम। ठीक है सर, एक्टिव क्या है, डोरमेंट क्या है, एक्सटेंट क्या है, क्लासेस में बता चुका हूं। कौन सी क्लास सर? अभी हुई, अभी आधे घंटे पहले। जी हाँ। उसके बाद सर हमने क्या किया, उसके बाद बच्चे हमने क्या किया, टर्मिनोलॉजी यहीं पे लिख रहा हूं यार, है ना, बिकॉज इसमें आपकी काफी स्लाइड लगने वाली है लैंड फॉर्म्स में। टर्मिनोलॉजीज, वो लहर टेफरा सब यहीं पे लिख दूंगा, सिर्फ लिख रहा हूं ताकि आप एक बार रिकॉल कर पाओ, रिलेट कर पाओ। मतलब सर अभी आप कह रहे हो तो कर लेंगे, वैसे तो जो है हमारा वेब सीरीज देखने का टाइम हो गया है ना। चलिए सर, सबसे पहले सिंडर, देन वॉल्केनिक बॉम्ब, वॉल्केनिक बॉम्ब सर, दूसरा वो वेंट सर, वो कॉन्ड्यूट सर, तीसरा बताइए 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 जल्दी से सर, वो क्रेटर काल्डेरा वाली कहानी। जी हाँ, याद आ रहा है कुछ सर? अभी तो मतलब पढ़ाया तो था, कुछ कुछ तो याद आ रहा है। क्रेटर काल्डेरा, और बताओ और क्या बताया था? वॉल्केनिक कोर, जल्दी जल्दी, वॉल्केनिक कोन और स्पेटर, और कुछ? लावा डोम, लावा डोम को, ड्रोन नहीं, डोम, ड्रोन सर। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था, यहीं पे लिख रहा हूं, टेफरा, लहर, टेफरा लहर, स्पेसिफिकली याद रखना पायरियोक्लास्टिक बर्न्स, ये कभी कभार इन्वायरमेंट में भी रिलेट करके पूछता है, इसको तो विशेष तौर पे याद रखना। सर ये है पिछली क्लास का रिकैप, क्लियर है इतना? बताइए, क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? Yes, sir. पिछली क्लास का पूरा रिकैप एक स्लाइड के ऊपर। क्या बात है सर जी, नाइस। चलिए हेडिंग डालिए बच्चे, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तनुज है क्या क्लास में? तनुज, वो गिटार वाला सिंगर तनुज क्लास में नहीं है? रोहित, लीडर ऑफ टेक टीम, अभी जब जैसे ये क्लास खत्म होती है, ये तनुज के पास फोन करिए, इनसे पूछिए क्लास में क्यों नहीं आ रहे, ठीक है? ओके गुरु। चलो सर, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म पढ़ने से पहले, सबसे पहले यानी कि उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर लावा कहां से रहा है। बताओ कहां से आ रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी, लावा कहां से आ रहा है सर? क्विक सेंटर ऑफ पार्टिसिपेशन। द अर्थ, Interior of the इंटीरियर से आ रहा है, इंटीरियर में कहां से आ रहा है? center of the earth. सेंटर, एंटेनोस्फेयर और एस्टेनोस्फेयर? Asthenosphere. Asthenosphere. एंथेनोस्फेयर। अच्छा सर, एस्टेनोस्फेयर, ठीक है। क्या एस्टेनोस्फेयर में मैंने आपको मिनरल्स पढ़ा रखे हैं? Yes, Yes, sir. sir. मिनरल्स पढ़ा रखे हैं। मिनरल्स में भी अगर आप देखोगे तो सबसे प्रमुख मिनरल कौन सा है? Sima. सीमा, सिलिका, ठीक है। सबसे प्रमुख मिनरल कौन सा है? सिलिका। यानी क्या मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि सर जितने प्रकार के मिनरल्स होंगे, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनो, कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो, जितने प्रकार के मिनरल्स होंगे उतने प्रकार की मुझे रॉक Rock. देखने को मिलेगी, Yes, sir. उतने प्रकार की मुझे रॉक देखने को मिलेगी, बिकॉज सर अल्टीमेटली लावा में आपका क्या बाहर आ रहा है, वो ठंडा होके क्या बनता है? रॉक बनता है। जितने प्रकार के मिनरल्स होंगे उतने प्रकार की रॉक होगी, उतने प्रकार के सॉयल मुझे देखने को मिलेंगे। तो क्या वो सॉयल वाली कहानी आप रिलेट कर पा रहे हो कि सर ये जो डिफरेंट डिफरेंट हम सॉयल्स देखते हैं, कहीं पे एलोवियल है, कहीं पे ये आपकी रेड एंड येलो सॉयल है, कहीं पे आपकी लेटराइट सॉयल है, ये किस वजह से बन रही है? सर
डिफरेंट रॉक कंपोजिशन सर, डिफरेंट रॉक कंपोजिशन में भी कैसे सर, डिफरेंट मिनरल्स कंपोजिशन सर। अल्टीमेटली मिनरल्स आ कहां से रहे हैं, अल्टीमेटली मिनरल्स आपके कहां से आ रहे हैं सर, सर लावा के थ्रू में, वोल्केनिक की तरफ से। लावा से। यानी क्या इसके बेसिस पे लावा के भी कुछ ना कुछ टाइप्स होंगे, क्या सिलिका Yes, के sir. बेसिस पर लावा के भी कुछ ना कुछ टाइप्स बनने चाहिए, यस और नो? Yes, sir. बताओ। अब सर सिलिका नॉर्मली आपका एसिडिक नेचर का होता है, एग्रीड? सिलिका आपका नॉर्मली एसिडिक नेचर का होता है, बताइए। अच्छा, किसी को एसिड बेस में प्रॉब्लम है कि सर एसिड बेस क्या होता है? जी हाँ, है कोई ऐसा? है तो जल्दी से बता दो, मैं 2 मिनट में क्लियर करता हूं, क्विकली। कोई नहीं है? एनीवन एसिडिक बेसिक में डाउट? करवा दो सर। करवा दूं? लेकिन यार उसके लिए पीएच स्केल पता होनी चाहिए। अच्छा छोड़ो, हटाओ। सिंपल याद रखो एसिड और बेस में, एक आपकी स्केल होती है नापने के लिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर स्केल, इसमें बीच में एक पैरामीटर होता है जिसका नाम है 7। सर 7 क्यों? क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होती है, 14 पे खत्म होती है। इसका नाम है सर पीएच स्केल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री, क्लास 10th, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, उसमें मिल जाएगा। हालांकि हम लोग भी पढ़ने वाले। सर 1 से लेके 7 के बीच वाला एसिडिक होगा, 7 से लेके 14 के बीच वाला बेसिक होगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सर एसिडिक आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, कोई बच्चा बता सकता है? Sir, sour. सॉवर टेस्ट। एंड आपका बेस का टेस्ट कैसे होता है? Bitter. 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 ठीक है, तो सॉर एंड बिटर टेस्ट के कंपैरिजन में भी आप इसको याद कर सकते हो। नहीं तो अभी वो लिटमस पेपर वगैरह वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता सकता हूं, बट अल्टीमेटली आप अभी रिलेट नहीं कर पाओगे। जिन्होंने साइंस पढ़ रखी है उनके लिए तो आसान है, बट अगर कोई ह्यूमैनिटीज वाला है, कोई कॉमर्स वाला है, तो उनके लिए दिक्कत होगी। तो इसलिए अभी के लिए आप एसिड बेस ऐसे इमेजिन करो कि सर एक स्केल है, उस स्केल पे सर हम एसिडिटी और बेसिडिटी नापते हैं, बेसिसिटी आई मीन। तो 14, 1 से लेके 14 तक होती है, वो बीच में 7 है, 7 के इधर, यानी 1 से लेके 7 तक अगर रीडिंग आएगी तो एसिड होगा, 7 से लेके 14 तक आएगी तो बेस होगा। इतना क्लियर है? सर 1 से 7 तक आएगी तो एसिड होगा, 7 से 14 तक आएगी तो बेस होगा। सर एग्जैक्टली 7 हो गया तो क्या होगा? मन की बात पकड़ ली सर आपने। एग्जैक्टली 7 होगा तो ना एसिड होगा ना बेस होगा, न्यूट्रल हो जाएगा वो। अभी क्लियर है? हालदेर क्लियर है? यस सर। एवरीवन डन? क्या एसिड बेस हर एक बच्चे को क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. गुड। Yes, sir. चलिए सर, अगर एसिडिक ज्यादा होगा तो मैं उसमें कह सकता हूं कि सर सिलिका की मात्रा ज्यादा है। अगर सपोज सिलिका की मात्रा कम होगी तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो बेसिक हो जाएगा? यानी कि सर आप ये समझाना चाह रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप, लावा 2 प्रकार का होगा, एसिडिक एंड बेसिक। आई समझ? क्लियर हुआ? एसिडिक एंड बेसिक, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? यस सर। यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, अगर किसी को डाउट हो रहा है सर एसिड इज सोर इन टेस्ट। अब सोर और क्या होता है ये मत पूछना, चख लो पता चल जाएगा। बेसिक इज बिटर इन टेस्ट। सर पीएच स्केल की बात करें तो 1 से लेके 6.9 तक, इसकी बात करें सर तो 7.1 से लेके 14 तक, ठीक है? सर बीच वाला ये भी लिख लो, एग्जैक्टली 7 पे आएगा तो क्या होगा? अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसके मतलब कॉन्सेप्ट एकदम 9th और 10th से ही हिले हुए हैं? सर मेरा पूरा 9 10th ही हिला हुआ है? यस सर। ऐसा क्यों भाई? सर पढ़ाई नहीं करता था सर, इसलिए 11 से ही स्टार्ट करा हो सर, अच्छे से पढ़ाई करने। ये सही है यार। अच्छा, कैसे 11वीं 12वीं समझ में आ गई? साइंस लिया था?
नहीं सर, आर्ट्स बैकग्राउंड से है उसे। आर्ट्स बैकग्राउंड से हो फिर भी भाई मतलब हाँ। ये तो यार बहुत बेसिक है, एसिड बेस। खैर चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बेसिक से हम पढ़ेंगे, घबराओ नहीं, ठीक है। आर्ट्स बैकग्राउंड से तब तेरे को ये सब चीजें नहीं समझ में आती हैं भाई, क्लास 11 की ज्योग्राफी में है ये। सर जियोग्राफी नहीं था सर। हाँ मुझे लगा ही अभी यही बोलेगा, ज्योग्राफी नहीं था, क्या लिया था फिर? सोशियोलॉजी? नहीं सर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एडुकेशन, इंग्लिश, बंगाली। अरे आसान आसान लेके बैठा है। कितने परसेंट आए थे 12वीं में? सर आई थिंक 60% आया था। क्या? कब 60। दिया था भाई 12वीं? सर ऑनलाइन में दो एग्जाम नहीं हुआ हजार था। कब दिया था? सर 2020 में। ये कोविड बैच वाले हो क्या? हाँ सर। भाई कोविड में तो नंबर मिले थे यार अच्छे खासे। चलो छोड़ो, हटाओ, नंबर मायने नहीं रखते, अभी से मेहनत कर लोगे तो ये नंबर फंबर सब किनारे है, ठीक है। लेकिन अगर आप 60% कहते हैं साइंस में, सर साइंस से आया, कॉमर्स से आया, तो एक बार अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, बट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट लेने के बाद अगर आपके 60% के आसपास नंबर बन रहे हैं तो फिर थोड़ी तो दिक्कत है, आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, ठीक है शोभजीत? यस सर, गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था मेरे पास, मैं अकेला ही नहीं नहीं, था। अभी है, अभी है। आई थिंक मैं मतलब बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक गाइड कर लूंगा, तो निकल जाओगे, मतलब ऐसी कोई कठिन बात नहीं। चलिए सर, तो ठीक। लावा दो प्रकार के होंगे सर, एसिडिक और बेसिक। आप ध्यान से सुनना, अब आएगा मजा, अब यहां से बनानी है कनेक्टिविटी। मैं दूसरे पेज के ऊपर चल रहा हूं, यहां से बनानी है कनेक्टिविटी, ध्यान से सुनना। बिल्कुल सब कुछ हटा दो, पानी चना सब कुछ। राजकुमार, यस सर। हेलो से बाहर आओ, गुलाब दे देना बाद में, ठीक है राजकुमार? गुलाब दे देना बॉल पार्टी में, अभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है? ठीक है राजकुमार, क्लियर? ओके सर। अभी एक्सेप्टेंस नहीं होगा, गुलाब बॉल पार्टी में देना है। अब बॉल पार्टी में जाने के लिए आपको इस क्लास से गुजरना होगा, एसएसबी से गुजरना होगा, मेडिकल पास करना पड़ेगा, एकेडमी में पहुंचना पड़ेगा। सर तब तक तो मामला बिगड़ जाएगा, गुलाब दे लेने दो, पढ़ाई करो उसके बाद देना। एवरीवन फोकस ऑन दी, क्या है ये, डिजिटल टैप। चलो सर, लावा और मैग्मा दो प्रकार के, बिल्कुल ध्यान इधर, अगर ये 2-3 मिनट गए तो पूरा टॉपिक चला जाएगा। एसिडिक और बेसिक, सर एसिडिक और बेसिक मैंने किस बेसिस पर क्लासिफाई किया है? कंटेंट ऑफ सिलिका। सर एसिडिक में सिलिका ज्यादा होगा, बेसिक में सिलिका कम होगा, बेसिक में सिलिका कम होगा। अब सुनो, अगर आपका लावा एसिडिक है, उसमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा है, तो आपका जो लावा का फ्लो है वो धीमा हो जाएगा, लावा का जो फ्लो है बच्चे वो स्लो हो जाएगा, लावा का जो बच्चे फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। सर मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही, ऐसे इमेजिन करो, हनी, शहद, देखा है? यस सर। देखा है? अभी इमेजिन कर पा रहे हो? हनी को गिरा दो, जैसे जैसे उसका फ्लो होगा उसको इमेजिन करो ऐसा लावा, ठीक है? वो भी कैसा लावा सर? एसिडिक लावा, जिसमें सिलिका का कंटेंट हाई है, जस्ट इमेजिन। सर उसका फ्लो आराम से होगा, धीमा होगा, क्यों सर? बिकॉज एसिड जो है उसमें सिलिका का जो कंटेंट ज्यादा है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है? सर बीच में अड़चने ज्यादा है, ब्रेकर ज्यादा है। सर हाँ जी उसकी बताइए। विस्कोसिटी कम है कि उसकी विस्कोसिटी कम है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी बालक, दिस इज द कॉन्सेप्ट। श्यानता ज्यादा होगी, यूपीएससी यही टर्म यूज करती है, वो ये लावा का फ्लो वगैरह नहीं पूछती, वो डायरेक्टली आपसे बोलेगी विस्कोसिटी, श्यानता। श्यानता बच्चे इसकी क्या है? ज्यादा है। यानी कि सर आप ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर किसी चीज का फ्लो स्लो है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा। इन जनरल किसी चीज का अगर फ्लो स्लो है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है? क्या होती है सर? ज्यादा। ज्यादा होती है। सर व्हाट इज विस्कोसिटी? अभी के लिए इतना समझो, जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो डिटेल के साथ बताऊंगा, अभी के लिए इतना समझो सर, लिक्विड कोई भी फ्लूइड मटेरियल है वो कितनी रेजिस्टेंस के साथ या बिना किसी
कि इट मींस कि अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है उसके फ्लो करने में। सर विस्कोसिटी ज्यादा यानी अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो रुकाव, आप ये कह सकते हो कि अड़चने, स्पीड ब्रेकर्स रास्ते में ज्यादा है। ठीक है, तो सर विस्कोसिटी ज्यादा, इसका क्या मतलब है कि लावा का फ्लो स्लो है। सर वो कौन सा लावा है फिर? एसिडिक। क्यों है सर? उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है। सिलिका की मात्रा ज्यादा है, इस वजह से लावा का फ्लो स्लो है। स्लो है तो सर विस्कोसिटी उसकी ज्यादा है। ज्यादा है, जी हाँ। आई समझ? क्लियर हुआ? सर साउंड स्लो हो गया है सर। हेलो 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 हेलो, आ रही अभी? तो नहीं साउंड सर। आ पहले जैसा नहीं है। थोड़ा सा कम हो गया। थोड़ा सा कम हो गया, वेट। अभी ठीक है सर। फाइन हाँ सर, सर। अभी अभी ठीक है? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। अभी ठीक है? वापस सुनो सर, एसिडिक लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा, सिलिका की मात्रा ज्यादा तो रास्ते में रुकावटें ज्यादा, रुकावटें ज्यादा तो विस्कोसिटी हाई, विस्कोसिटी हाई तो सर लावा का फ्लो इज इक्वल टू स्लो, लावा का फ्लो इज इक्वल टू स्लो। सर इसका क्या मतलब है? एसिडिक लावा है, सिलिका ज्यादा है, हनी की तरह इमेजिन करो, शहद की तरह इमेजिन करो। सर उसको बहाओगे, फ्लो धीमा होगा। कंपेयर हनी टू लावा, हनी को लावा से कंपेयर करके देखो। जब आप कंपेयर करोगे तो उसको आप पाओगे कि सर ये बिल्कुल एसिडिक लावा की तरह है। सर सिलिका ज्यादा है, लावा का फ्लो स्लो है, यानी कि विस्कोसिटी हाई है। हनी इज ओनली फॉर द कंपैरिजन। कुछ समझ में आया? यस सर। आप ध्यान से सुनो, ये हो गया एक स्पीड मार्च। आप सुनो सर, लावा और मैग्मा दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक लावा सिलिका की मात्रा उसमें हाई होती, लावा का फ्लो धीमा होता है और उसकी विस्कोसिटी हाई होती। सर फ्लो धीमा, इसका मतलब घुमा के वो यूपीएससी टर्म यूज कर रही है, दैट इज विस्कोसिटी की विस्कोसिटी कम होगी ज्यादा होगी। तो याद रखना एसिडिक लावा में विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इसी वजह से उसका फ्लो धीमा होता है। आई समझ? सर यस बेसिक सर। लावा को आप इमेजिन करो वाटर की तरह, पानी की तरह, जल की तरह। बेसिक लावा को आप इमेजिन करो वाटर की तरह। सर सिलिका की मात्रा कम तो लावा का फ्लो कैसा होगा? लावा का जा फ्लो कैसा होगा? फास्ट होगा। अगर लावा का फ्लो फास्ट होगा तो इसकी विस्कोसिटी कैसी होगी? जी हाँ बताइए, इसकी लो। विस्कोसिटी कैसी होगी? कम हो लो होएगी। लो। नहीं समझ? ये कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। ये कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर पा रहे हो, इसे कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अभी एसिडिक लावा को अगर जिसे ना समझ में आ रहा हो, हनी की तरह इमेजिन करो, बेसिक लावा को वाटर की तरह इमेजिन करो। सिर्फ इमेजिन करना है, कनेक्ट नहीं करना कि सर हनी में भी तो सिलिका होगा क्या, सर वो पानी में सिलिका की मात्रा कम होती है क्या। ऐसा कुछ नहीं करना, कृपया सिर्फ कंपेयर करें, इमेजिन करें, दैट्स इट। तो सर लावा मैग्मा दो प्रकार के, एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक में सिलिका की मात्रा ज्यादा, लावा का फ्लो इज इक्वल टू स्लो, विस्कोसिटी ज्यादा। बेसिक में सर सिलिका की मात्रा कम, लावा का फ्लो इज इक्वल टू फास्ट, विस्कोसिटी कम। आई समझ? क्लियर हुआ? जी हाँ, क्लियर हुआ क्या? यस सर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सर। सर एक्सप्लोजन आपका किस पे डिपेंड करता है? चलो एक्सप्लोजन हटाओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर आपका फ्लो धीमा है, अगर बच्चे आपका फ्लो धीमा है, तो क्या आपका जो वॉल्केनो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, ऐसे आराम आराम से, ऐसे आराम आराम से? यस सर। लेकिन अगर फ्लो आपका फास्ट है तो जैसे ही आपका ये मैग्मा आता है, ये तुरंत ऐसे फैल जाएगा। मैग्मा बना दूं मैं, बताइए, क्या ये तुरंत ऐसे फैल जाएगा? यस सर। यस सर सर। इस केस में फैल रहा है, इस केस में इसका फ्लो आराम से, इस वजह से धीमे 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 हाइट बना रहा है, धीमे धीमे हाइट बना रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो आपके एसिडिक लावा होंगे उनकी हाइट ज्यादा होगी, उनकी हाइट ज्यादा होगी? क्या सर आपके जो बेसिक लावा है उनकी हाइट हमें कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगी? इमेजिन कर पा रहे हो? सर जो बेसिक है उसका फ्लो तेज है, अगर फ्लो तेज है तो जैसे ही वो बाहर निकलेगा, जैसे ही बच्चे वो बाहर निकलेगा, तुरंत फैलता जाएगा, तुरंत फैलता जाएगा, तो उसकी हाइट कहां डेवलप हो पा रही? बट अगर उसका फ्लो धीमे धीमे है तो बाहर आएगा आराम आराम से, थोड़ा सा फैलेगा, फिर थोड़ा सा फैलेगा, फिर थोड़ा सा फैलेगा, फिर थोड़ा सा फैलेगा। तो क्या इस केस में मुझे हाइट ज्यादा देखने को मिलेगी?
और दूसरी तरफ देखोगे तो क्या इस केस में मुझे हाइट कम देखने को मिलेगी? क्या रिलेट कर पा रहे हो उसको? जी हाँ, इधर इधर इधर, क्या आप रिलेट कर पा रहे हो यस सर। एवरीवन? क्या बच्चे आप Yes, sir. रिलेट कर पा रहे हो? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. गुड। अब आओ थोड़ा सा आगे, ठीक है? अब आओ थोड़ा सा आगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इस कहानी पे फिर से आएंगे। यहां पे एक पॉइंट और नोट करो। अब बेसिकली हमारी बात होगी लैंडफॉर्म्स के ऊपर। सर, हाइट पे, शेप पर आपका क्या डिपेंड करता है? हाइट पर, शेप पर आप कह सकते हो कि एक्सप्लोजन आपका डिपेंड करता है कि सर कितना ज्यादा उसका एक्सप्लोजन होगा। सर, इसी कहानी से अब हम रिलेट करेंगे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। सर थोड़ा सा वापस रिवाइज करो ना, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। एक मिनट रुक जाओ। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स सुनो, एक बार वापस देखो। जो सो रहे थे, हाँ जी, आखिरी बार देखते हैं एक बार वापस से। सर, लावा और मैग्मा दो प्रकार के होंगे, एक एसिडिक एक बेसिक। एसिडिक में सर सिलिका की मात्रा ज्यादा है, लावा का फ्लो इज इक्वल टू स्लो है, यानी कि विस्कोसिटी शयनता ज्यादा है। सर, बेसिक लावा में सिलिका की मात्रा कम है, लावा का फ्लो इज इक्वल टू फास्ट है और विस्कोसिटी और भी कम, यानी शयनता कम है। एसिडिक लावा को मैं इमेजिन करूंगा सर हनी की तरह, शहद की तरह, एंड बेसिक लावा को बच्चे मैं इमेजिन करूंगा, इमेजिन करूंगा वाटर की तरह, पानी की तरह, जल की तरह, नीर की तरह। सब एक ही है, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। सर, एसिडिक लावा में फ्लो धीमा है। जब फ्लो धीमा है तो क्या आपका जो मैग्मा है, जो लावा है, सरफेस पे आने के बाद वो आराम आराम से फ्लो करेगा। आराम से फ्लो करेगा तो क्या उसकी हाइट बढ़ेगी? हाइट बढ़ेगी तो क्या मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि एसिडिक लावा में आपको हाइट देखने को मिलेगी? वहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि सर बेसिक लावा में फ्लो काफी फास्ट है, तो जैसे ही लावा बाहर आया पूरा फास्ट 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 फैल गया, तो क्या वहां पे हाइट कम देखने को मिलेगी? क्या वहां पे हाइट कम देखने को मिलेगी? अब सर, हाइट पे, शेप पे कहीं ना कहीं आपका एक्सप्लोजन भी डिपेंड कर रहा है। सर, इसी कहानी को, इस पूरी कहानी को एसिडिक बेसिक वाली को रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। मुझे बताओ, क्या इतना समझ में आया? क्या ये स्लाइड क्लियर है? क्या इसको इमेजिन कर पा रहे हो? क्या बच्चे आप जी इसको इमेजिन कर पा रहे हो? जी सर। Yes, sir. क्या ये कहानी भी क्लियर है? लावा के टाइप्स, इंटीरियर, एस्टेनोस्फेयर, मिनरल, सिलिका एटसेट्रा। डन है इतना? आगे बढ़े। यस सर। yes, sir. सर, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी और देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म पढ़ने से पहले आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए, आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि सर, फॉर एग्जांपल यहां से मेरा मैग्मा एटसेट्रा आ रहा है। सर, वॉल्केनो आया, सर कुछ लावा वगैरह तो आपका बाहर निकल गया। अब जब बाहर निकल गया तो वो ठंडा होगा। क्या होगा सर? कूल डाउन, कूल डाउन। ये क्या बनेंगी सर आपकी? लैंडफॉर्म्स। क्या बनेंगी सर? लैंडफॉर्म्स। क्योंकि सर ये सरफेस के ऊपर बन रही हैं, तो इनको मैं कहूंगा, इनको बच्चे मैं कहूंगा ये बाहर बन रही, एक्सक्लूसिव है, सरफेस के ऊपर बन रही। इनको बच्चे मैं नाम दूंगा एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अब सर, जैसे जैसे आपका लावा बीच में आ रहा है, बीच में कहीं पे क्रैक्स डेवलप हो गए। मान लो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सर कुछ क्रैक्स हो गए, कुछ लावा यहाँ पे बह गया, कुछ लावा सर इधर पे बह गया, तो क्या ये भी एक टाइम के बाद ठंडे होंगे? ये भी यस सर सर। एक टाइम के बाद ठंडे होंगे। लेकिन क्योंकि ये धरती के अंदर बन रहे हैं, तो इनको मैं कहूंगा अंदर बन रहे हैं, सतह से डिस्कनेक्टेड है, अंदर की तरफ इंट्रूसिव है, तो बच्चे इनको मैं नाम दूंगा इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमें दो पार्ट में पढ़ना है। सर, सबसे पहले ऊपर वाला, उसके बाद सर अंदर वाला। ऊपर वाला अंदर वाला की क्या कहानी है? क्या ये वाला वाला आपको समझ में आया? क्या ये ऊपर वाला अंदर वाला, जो भी वाला मैंने आपको बताया, समझ में आया? yes, sir. इतना नहीं इमेजिन कर पा रहे तो सिंपल समझो सर, जो लावा मैग्मा ऊपर आके ठंडा हो रहा है पृथ्वी की सतह पे, वहां भी लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं जिसको हम कहेंगे एक्सट्रूसिव।
सर अंदर जो क्रैक्स वगैरह डेवलप हो गए उसकी वजह से आपका जो भी जा रहा है, जो भी चीजें ठंडे हो रही हैं, जो भी लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, उसको बच्चे हम कहेंगे इंट्रूसिव। धरती के अंदर है तो इंट्रूसिव, धरती के ऊपर है तो एक्सट्रूसिव। क्लियर है? आई समझ? डन? Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं मजेदार कहानी जिसमें अक्सर बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। हेडिंग डालिए सर, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, सबसे पहले इसको नोट कर लो। सर अभी हम लावा को क्या लेके चल रहे हैं? अभी बच्चे हम लावा को क्या लेके चल रहे हैं? एसिडिक। एसिडिक जिसका फ्लो क्या है सर? कैसा फ्लो है इसका? Slow. फ्लो। ठीक है सर, हेडिंग है आपकी एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। पॉइंट नंबर 1, यानी कि सबसे पहला, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। ये है सर आपका, ये क्या है सर? बाउंड्री। प्लीज ध्यान से समझना, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिलेट कर पाओगे, वादा है मेरा आपसे। बस ध्यान से सुनना, अगले 30 मिनट कोई भी बातें नहीं, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है सर, ये आपकी बाउंड्री है, इसके ऊपर क्या है सर? ये ऊपरी वाला भाग यानी एक्सटीरियर, यानी बाहरी हिस्सा। ये है सर इंटीरियर। अभी सर हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटीरियर की, यानी कि एक्सक्लूसिव की। सर लेके आते हैं भैया मैग्मा को। आ रहा है सर, आ रहा है, आ गया सर, आ गया सर जी। अब मुझे एक चीज ये बताओ, सर एसिडिक है, क्या इसका फ्लो आराम से होगा? क्या सर इसका फ्लो आराम से होगा? बताओ बताओ जल्दी, Yes, क्या sir. इसका फ्लो आराम यस से होगा? सर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। आराम से फ्लो कर रहा है, आराम से, आराम से। ठीक है, आराम से फ्लो कर रहा है। सर पॉइंट टू बी नोटेड, क्या इसकी विस्कोसिटी हाई होगी? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ध्यान से देखो, हम क्या बात कर रहे हैं सर? कैटेगरी नंबर 1 एसिडिक लावा है, फ्लो उसका धीमा है। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म सब टॉपिक 1 की हम बात कर रहे हैं। सर विस्कोसिटी ज्यादा है, लावा का जो फ्लो है, लावा का सर जी जो फ्लो है, क्या वो धीमा है, स्लो है? स्लो है, जल्दी जल्दी जल्दी, स्लो है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, स्लो है तो? सर अगर लावा का फ्लो धीमा है तो क्या इसकी जो हाइट है, क्या इसकी हाइट ज्यादा है सर? क्या हमें इसकी हाइट ज्यादा देखने को मिलेगी सर? बताइए, Yes, sir. Yes, Yes, sir. क्या हमें इसकी हाइट ज्यादा देखने को मिलेगी? जितनी ज्यादा हाइट है, क्या एक्सप्लोजन उतनी ज्यादा तीव्रता से होगा, यानी एक्सप्लोजन इंटेंसिटी, क्या ये ज्यादा एक्सप्लोसिव होंगे? क्या सर एक्सप्लोजन इंटेंसिटी भी हाई होगी? क्या सर एक्सप्लोजन इंटेंसिटी भी हाई होगी? अरे यार सिंपल से इमेजिन करो, Yes, जितना sir. ऊपर है Yes, उतने sir. तेजी से तो नीचे बाहर आएगा। Yes, sir. ठीक है, एक्सप्लोजन इंटेंसिटी भी हाई होगी। सर इसी को हम कहते हैं, अच्छा एक चीज और देखो, लेयर नंबर 1 2 3 4 5 और भी लेयर्स बनेंगी सर, तो क्या यहां पर आपको लेयर्स देखने को मिल रही हैं? Yes, sir. क्या बच्चे आपको यहां पर लेयर्स देखने को मिल रही हैं? सर क्या एक पॉइंट में यहां पे लिख सकता हूं, लेयर्स? क्या बच्चे मुझे यहां पे लेयर्स देखने को मिल रही हैं? जल्दी बताइए, मिल रही हैं? yes, sir. Yes, sir. लेयर्स के लिए बच्चे मैं वर्ड यूज करता हूं स्ट्रैटो। लेयर्स के लिए बच्चे मैं क्या वर्ड यूज करता हूं? स्ट्रैटो। स्ट्रैटो। क्या सर ये डिफरेंट डिफरेंट मुझे कोन्स देखने को मिल रहे हैं?
क्या सर ये डिफरेंट डिफरेंट मुझे कोन्स, शंकु यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है? बताओ, मिल रहा है सर? यस Yes, sir. नाम पड़ गया स्ट्रैटोकोन, नाम पड़ गया स्ट्रैटोकोन। सर इस स्ट्रैटोकोन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपकी कंपोजिशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर इसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन मतलब ये किन किन चीजों से मिलके बना है? डिफरेंट डिफरेंट क्या सर इसकी कंपोजिशन है? सर डिफरेंट कंपोजिशन है, इस वजह से मैं इसको क्या कह सकता हूं? कंपोजिट कोन, कंपोजिट कोन। सर ये एसिडिक लावा की मदद से बना है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं सर एसिडिक लावा कोन? क्या सर मैं इसको कह सकता हूं एसिडिक लावा कोन? हाँ जी, आई समझ, क्लियर हुआ? जी हाँ, यस क्लियर हुआ। सर कंपोजिट कौन का बता दीजिए। यस सर। कंपोजिट कोन कुछ नहीं, स्ट्रैटोकोन का एक और नाम है। क्यों सर? बिकॉज ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं इनकी अलग अलग कंपोजिशन होगी, अलग अलग पदार्थों से, अलग अलग चीजों से, अलग अलग मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आपकी बनेगी। सर डिफरेंट कंपोजिशन है, डिफरेंट कंपोजिशन है, वर्ड हम यूज करेंगे कंपोजिट। सर ये कोन शेप का है तो कंपोजिट कोन, आई समझ? ओके सर। स्ट्रैटोकोन, स्ट्रैटो वर्ड मैं किस लिए यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नहीं तो इसमें भी कुछ लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे। स्ट्रैटो इज द वर्ड यूज्ड फॉर लेयर। सर डिफरेंट कंपोजिशन के लिए, डिफरेंट कंपोजिशन के लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? कंपोजिट। आई समझ, क्लियर हुआ? स्ट्रैटो यस सर। एंड कंपोजिट। क्या टाइप नंबर 1 आपको क्लियर हुआ? अब आपसे कुछ भी पूछे, सर स्ट्रैटो कोन की विस्कोसिटी हाई होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है सर, विस्कोसिटी हाई होती है। लावा का फ्लो कैसा होगा? धीमा होगा, तेज होगा? सर धीमा। धीमा होगा। हाइट ज्यादा होगी? जी हाँ। एक्सप्लोजन इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लेयर्स मिलेंगी। सर ये एक्सट्रूसिव में आते हैं क्योंकि ऊपर बन रहे हैं, धरती के ऊपर बन रहे हैं, इन्हें बच्चे हम कंपोजिट कोन भी कहते हैं। सर एसिडिक लावा से बने, इस वजह से एसिडिक लावा कोन भी कहते हैं। आप मुझे बताओ, क्या ये आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी? नो सर। हाँ क्या सर। बच्चे आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी? आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। सर लेयर्स के साथ साथ हाइट भी कितनी ज्यादा है? हाइट ज्यादा है तो इससे जो एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन भी बहुत ज्यादा होगा। इससे जो एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन भी बहुत ज्यादा होगा। सर ये जो लेयर्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन से मिलके बनी है, कंपोजिट कोन। धरती के बाहर बने हम देख सकते हैं सर एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। मुझे बताओ, क्या इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी? सर एक छोटा सा डाउट है मेरा। हाँ हाँ, पूछ लो। सर जैसे आपने ये जो फोटोग्राफ में एज एन एग्जांपल शो किया कि इसकी हाइट काफी ज्यादा है, तो जो हाँ इसकी हाँ, हाइट है ये ओवर द टाइम ड्यू टू हाई विस्कोसिटी और स्लो फ्लो की वजह से डेवलप हुई है, या फिर ये नेचुरली ही इतनी हाइट बिगिनिंग नहीं से नहीं इतनी नहीं है? नहीं, हर एक चीज डेवलप हुई है। अब क्योंकि ये देखो, ये 3-4 दिन या 3-4 साल या 300-400 साल का प्रोसेस नहीं है, इसमें कई हजार साल लगे होंगे। ठीक है सर, हाँ जी। इट इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, राइट? हाँ जी सर। ओके, और बताइए इसके अंदर कोई डाउट है या फिर आगे बढ़े? डाउट है तो पूछ लो, वैसे डाउट बचना नहीं चाहिए, बिकॉज जो भी आपके डाउट्स बन सकते थे सबका सब इस स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है। ध्यान से देख रहे हो तो रिलेटिविटी बन पा रही होगी। कोई डाउट है कि आगे बढ़ा जाए? नो डाउट सर। नो डाउट सर। नो डाउट। अब आते हैं सर हम, ध्यान से देखना। सर पॉइंट नंबर 2। सर अब मैं बात कर रहा हूं बेसिक लावा की। बेसिक लावा फ्लो कैसा होगा सर इसका? फास्ट। एक टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है, शायद इस बात की समझ अब आपको हो रही होगी। ठीक है,
इससे पहले जब भी आपने वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स पढ़ी होंगी तो मसाले से पढ़ा होगा। तो मसाला मतलब वो प्रॉपर स्लाइड्स बढ़िया 10-15 है ना, उस पे को ढेर सारा मसाला बढ़िया सा लिखा हो सर, एक्सप्लोजन आई हाई और बढ़िया सी हाइट है सर, और क्या कहते हैं लावा का फ्लो ऐसा, विस्कोसिटी ऐसा है, बट ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात का रीजन अब आपको पता चल रहा होगा। अच्छा एक चीज और बता दो चलो, क्या रिंग ऑफ फायर, क्या सर जी आपका रिंग ऑफ फायर मैं कह सकता हूं कि इससे एसोसिएटेड है? सर रिंग ऑफ फायर क्या मैं कह सकता हूं सर कि कहीं ना कहीं उसमें मुझे एसिडिक लावा की कहानी देखने को मिलेगी? यस सर। क्या सर मैं कह सकता हूं कि वहां पे मुझे एक्सप्लोजन्स ज्यादा देखने को मिलेंगे? क्या सर वहां पे जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होंगे, कल को आपसे रीजन पूछे कि सर रिंग ऑफ फायर में जो वॉल्केनिक माउंटेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, हाइट बहुत ज्यादा है, और इसको मैं रिलेट कर दूं विस्कोसिटी से, बताइए बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है इससे? हाँ जी, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहां से? यस सर। ये बाकी लोग क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है आपके मुंह में, आवाज खत्म हो गई है? यस सर। यस सर। ये माइक Yes, ऑफ sir. करके क्या बैठे रहते हो यार, मतलब यूट्यूब की क्लास है क्या कि आप बोल नहीं सकते कुछ? टीचर है तो प्लीज बोलो, पार्टिसिपेट करो, नहीं समझ में आ रहा तो वो बताओ। चलिए सर, टाइप नंबर 2 बेसिक लावा, फ्लो तेज होगा, याद रखना कहानी अभी भी एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म की चल रही है, मैं बात अभी भी एक्सट्रूसिव की कर रहा हूं। वापस से सर वो कहानी बनाते हैं, बाउंड्री हो गई, एक्सटीरियर, इंटीरियर, बात किसकी चल रही है सर? एक्सटीरियर की। सर अब लावा बेसिक है याद रखना, ठीक है सर, आया बेसिक लावा है, फ्लो तेज होगा, तो क्या ये तुरंत फैलना स्टार्ट हो जाएगा? बताइए, क्या बच्चे तुरंत फैलना स्टार्ट हो जाएगा? क्या यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर ये चीजें तुरंत फैल रही हैं? देख सकते हो क्या सर ये तुरंत फैलना स्टार्ट हो जाएगा? अगर इसका फ्लो धीमा होता तो सर ये आराम आराम से ऊपर जाता, ऐसे ऐसे आराम आराम से, बट क्योंकि इसका फ्लो तेज है, तुरंत तुरंत ये फैल गया, फैल गया। पॉइंट नंबर 1, सर क्या यहाँ पर मुझे विस्कोसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी? नो सर। विस्कोसिटी कम होगी। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, लावा का फ्लो कैसा है? फास्ट। इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, ऑल अबाउट इमेजिनेशन, इमेजिन नहीं कर रहे, सिर्फ सो रहे हो बैठ के तो काम नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर 3, क्या इसमें एक्सप्लोजन उतने होंगे? सर हाइट ही नहीं है, नो सर। हाइट ही नहीं है सर, एक्सप्लोजन कम होंगे। पॉइंट नंबर 4, सर अगर एक्सप्लोजन ही कम है इसका मतलब कि हाइट, हाइट कैसी है सर? कम है। पॉइंट नंबर 5, सर क्या इनका ये फैलाव ज्यादा है? बताइए, क्या सर इनका ये फैलाव ज्यादा है? फैलाव के लिए मैं वर्ड यूज करता हूँ Yes, sir. एक्सटेंशन, यस। फैलाव के लिए मैं वर्ड यूज करता हूँ एक्सटेंशन, क्या सर इनका एक्सटेंशन ज्यादा है? बताइए, यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस। सर क्या ये आपको एक कवच की तरह दिख रहा है, आर्मर की तरह दिख रहा है? आर्मर इक्वल टू कवच, इक्वल टू शील्ड, इक्वल टू शील्ड, दिख रहा है? क्या ये आपको शील्ड की तरह दिख रहा है? सर वो सब ठीक है, कोन तो यहाँ पे भी डेवलप हो रहा है कुछ ना कुछ, कोन तो सर यहाँ पर भी डेवलप हो रहा है, क्या मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ शील्ड कोन? कल को आपसे पूछे कि सर शील्ड कोन में विस्कोसिटी ज्यादा होगी, गया, लावा का फ्लो कम होगा, फ्लो होगा, गया, सर एक्सप्लोजन ज्यादा होगा, गया, सर हाइट कम होगी, बिल्कुल सही, हाइट कम होगी,
सर एक्सटेंशन कम होगा, गया। सर एक्सटेंशन ज्यादा होगा, यस। विस्कोसिटी कम होगी, यस। लावा का फ्लो फास्ट होगा, यस। एक्सप्लोजन कम होगा, यस। आई समझ, क्लियर हुआ? सर शील्ड कौन को ही सर मैं कहता हूँ। हाँ जी बताओ। सर जैसे ये फैलता जाएगा तो इसकी शेप डोम शेप भी तो हो सकती है। इसकी यस सर, क्या हो सकती है? डोम शेप मतलब जितने हाँ ज्यादा डोम फैलता शेप, जाएगा तो एक नहीं नहीं, डोम शेप भी हो सकती है, बट शील्ड कोन या हमें शील्ड शेप, ज्यादातर हमें शील्ड देखने को मिलता है। डोम शेप डेफिनेटली होगा, ठीक है। बट मोस्ट आप कह सकते हो कंसाइज या फिर करेक्ट वर्ड क्या है सर? शील्ड, ठीक है। ओके सर। क्योंकि धरती के ऊपर है ना, तो एक शील्ड की तरह काम कर रहा है, राइट? सर एक सर और बार समझा दीजिए। पूरा यस सर। फाइन, वापस से। सर बेसिक लावा का फ्लो फास्ट होता है, इतना मानते हो? यस जी सर। सर मानते हैं। आपका ये आ रहा है भैया मैग्मा, क्योंकि इसका फ्लो फास्ट है तो इसके पास ऊपर जाने का टाइम का है। अगर इसका फ्लो धीमे होता तो थोड़ा सा बनता, फिर थोड़ा सा आता, फिर थोड़ा सा बनता, फिर थोड़ा सा आता, फिर थोड़ा सा बनता, मतलब ये फैल नहीं पा रहा है, राइट? बट क्योंकि इसका फ्लो फास्ट है तो ये आते ही फैल गया। अब जब आते ही फैल जा रहा है तो उतना मैग्मा ही नहीं बचता कि फिर अपनी इतनी हाइट बना ले। ये तो आते ही फैल जा रहा है सर। अब जब आते ही ये फैल जा रहा है तो इसमें एक चीज देखो कि इसकी एक्सटेंशन ज्यादा है, ये ज्यादा दूर तक फैल रहा है, ज्यादा दूर तक के एरिया में फैल रहा है। अब सर ज्यादा फैल रहा है, आपको एक कवर प्रोवाइड कर रहा है, एक आर्मर प्रोवाइड कर रहा है, एक कवच की तरह इसका शेप बन रहा है, तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं शील्ड। लेकिन सर अल्टीमेटली कोन तो इसमें भी बन रही है, ये कोन स्ट्रक्चर तो इसमें भी डेवलप हो रहा है, छोटा तो छोटा बट डेवलप तो हो रहा है, तो सर वर्ड आ गया शील्ड कोन। अब क्योंकि याद करो बेसिक लावा में मैंने आपको पॉइंट बताया था कि सर उसमें सिलिका का कंटेंट कम है, तो सर उसकी विस्कोसिटी भी कम होगी, सर लावा का फ्लो फास्ट होगा। अब हाइट कम है तो एक्सप्लोजन कम होगी, सेम बात है। एक्सटेंशन ज्यादा होगा। अभी समझ में आया? यस सर। अभी समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार क्लास को थोड़ा सा बैक करके देखना, समझ में आ जाएगा, इतना कोई कठिन टॉपिक ये नहीं, हाँ जी सर। ठीक है। सर इसी के लिए मैं वर्ड यूज करता हूं बसाल्टिक लावा कोन। बसाल्टिक लावा कोन, इसी के लिए बच्चे मैं वर्ड यूज करता हूं बसाल्टिक लावा कोन। सर व्हाट इज बसाल्टिक लावा कोन? अल्टीमेटली आप वो बसाल्ट, वो कहीं पे आप कैसे उसको इमेजिन करोगे? कैसे करेंगे सर जी? ऐसे इमेजिन करो कि आपका जो लावा है, ठीक है, आपका जो लावा है सर वो आ गया बाहर। जी हाँ सर बाहर आ गया, क्योंकि उसमें सिलिका का कंटेंट कम है, तो कहीं ना कहीं सर वो जो कलर है उसका, उसके कलर कंपोजिशन में भी चेंज आएगा, क्योंकि सर जिस हिसाब से आपका मिनरल उस हिसाब से उसका कलर कंपोजिशन रॉक्स में हम पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको वो बसाल्ट, यानी कि वो जो बसाल्ट की चट्टाने हैं काले काले कलर की, आपको कुछ उस प्रकार से देखने को मिलता है, एंड वो कहीं ना कहीं इसी से डेवलप हो रहा है, इस वजह से हम उसको बसाल्टिक लावा कोन भी नाम दे देते हैं। इतना ना समझ में आया हो तो इसको हटाओ, सिंपल से याद कर लो कि सर शील्ड कोन को बसाल्टिक लावा कोन भी कहते हैं। इसके सभी पॉइंट्स याद रखेंगे। पॉइंट्स में डायरेक्ट बताता कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए पहले एसिड बेसिड का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है एंड उसके बाद रिलेट करवा के चीजें समझा रहा हूं। मुझे बताओ क्या दूसरा टाइप आपको क्लियर है? तो सर आपने स्ट्रेटोकोन, कंपोजिट कोन ये सब पढ़ लिया, सर आपने शील्ड कोन, बसाल्टिक लावा कोन ये सब पढ़ लिया, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। इतना क्लियर है? सर यस सर। अब आओ पॉइंट नंबर 3 पे। सर मैं कह रहा हूं कि लावा बाहर आया, वो बात तो ठीक है, वो बात तो ठीक है। सर एसिड में भी हुआ, यानी एसिडिक में भी हुआ। देखो ये सब टॉपिक ना इतने आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, और सीरियस एग्जामिनेशन में जीएस को आप जितना हल्के में लेते हो, वो बिल्कुल आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है जीएस सब्जेक्ट को हल्के में लेने की। मैं फिर आपको कह रहा हूं, अगर आपको ज्योग्राफी के वो जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना, 20 में से अगर आपको 15 प्लस भी करना है, आपको ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड उसमें भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट आ गए, वो फिजिकल में देख लेंगे हम। इसके कम से कम बच्चे आपको 500 सवाल लगाने पड़ेंगे,
सवाल आपको मैं दूंगा, डिस्कशन हमारा क्लास में होगा लाइव, बट प्रैक्टिस आपको स्वयं करनी पड़ेगी, नहीं तो अप्रोच आप बना ही नहीं पाओगे। और ये 500 लगाने के बाद भी एग्जामिनेशन में 3 से 4 सवाल ऐसे होंगे जो आपसे हिलेंगे नहीं। तो ये मेहनत आप देख लो, जीएस में मोटे मोटे तौर पे 9 सब्जेक्ट हैं, वैसे तो 11, बट आप 9 ही मान के चलो। अगर ऊपर ऊपर से भी मानते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, देन योर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, 9 सब्जेक्ट। ये 9 सब्जेक्ट के कम से कम आपको 300-400 क्वेश्चन मिनिमम लगाने पड़ेंगे। यानी जीएस के 3000, 4000, 5000 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तभी ये समझना कि 60-70 क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। किसी रॉयल एंट्री टॉपर्स की बातों में मत आना कि मैंने 5 साल के पीवाईक्यूज किए, मेरा हो गया। पीवाईक्यूज से ज्यादा उन पीवाईक्यूज का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। पीवाईक्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आपकी अप्रोच सेट करते हैं, एंड एग्जामिनेशन में आपको वही चाहिए। ये सब जब तक 1-2 बार अपने से बैठ के सोचोगे नहीं, देखोगे नहीं, ब्लैंक पेपर पे लिखोगे नहीं, वीडियो बनाओगे नहीं, तब तक नहीं याद होगा, नहीं दिमाग में बैठेगा। एंड आई कैन बेट यू कि इससे आसान भाषा में अगर कोई आपको ये समझा दे तो फिर आप उसकी क्लास से भी पढ़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे आसान तरीके से अगर आपको कोई समझा दे, कहीं भी जाके देख लो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, मैक्सिमम लोग ऐसे मसाला लिख के लाएंगे। बट अगर आपको ये रिलेटिविटी चाहिए तो आपको मुझे झेलना पड़ेगा, एंड जो भी मैं आपको बता रहा हूं आपको काम करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। चलिए सर, ये हो गई कुछ प्रवचन की बातें। सर लावा एसिडिक है, बेसिक है, वो सब ठीक है। वापस से मैं बना रहा हूं, वापस से सर आपका क्या आ रहा है? लावा आ रहा है सर, मैग्मा आ रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि लावा बहुत ज्यादा बाहर नहीं आया, थोड़ा ही आया, लेकिन उसके साथ ना ये धूल वगैरह बहुत आई, कंकड़ पत्थर, डस्ट पार्टिकल, गैसेस, ये सर बहुत ज्यादा है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि लावा लावा कम आता है सर, बट डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, उनके साथ गैसेस बहुत ज्यादा आई, उनके साथ गैसेस बहुत ज्यादा आई। तो इसके लिए बच्चे मैं नाम दूंगा सिंडर कोन। इसके लिए बच्चे मैं नाम दूंगा सिंडर कोन्स। इसके लिए बच्चे मैं नाम दूंगा सिंडर कोन्स। अल्टीमेटली हाइट इनकी भी कमी होती है क्योंकि सर बहुत ज्यादा लावा आया नहीं। सर एक्सप्लोजन इनका भी कमी होता है, एक्सप्लोजन सर इनका भी कमी होता है। ओके, तो कल को आपसे ये पूछे सिंडर कोन में क्या आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है? नो। क्या बहुत ज्यादा हाइट होती है उसकी? नो। ओके, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई बहुत हाइट नहीं है, बट ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ये देख लो, ये डस्ट पार्टिकल्स, धुआं वगैरह ज्यादा है, गैसेस ज्यादा है, ठीक है। इतना समझ में आया? इसका एक बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो, पूछा जा सकता है, पेरिक्विटीन इन मैक्सिको। पेरिक्विटीन कहां पे देखने को मिलेगा? मैक्सिको इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंडर कोन। पेरिक्विटीन इन मैक्सिको इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंडर कोन। आई समझ? क्लियर हुआ? सिंपल से इमेजिन करो कि सर लावा कम है, डस्ट पार्टिकल्स गैसेस ज्यादा हैं, दैट्स इट, बस। और कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है। अब उसको फिर रिलेट कर लो कि सर जब लावा बहुत आया ही नहीं तो हाइट कहां से हो जाएगी, जब बहुत हाइट नहीं है तो एक्सप्लोजन कहां से हो जाएगा। एग्जाम्पल है पेरिक्विटीन मैक्सिको। क्लियर है? यस सर। यस चलो, अब आते हैं सर कहानी नंबर 4। कहानी नंबर 4 कि सर फॉर एग्जाम्पल इसको भी हम मान के चलते हैं, लेट्स एज्यूम कि सर ये एसिडिक है, हम बात एसिडिक की कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। वापस सर सेम कहानी, सर ये आपका बाहर आया, ओके, बन गई सर लेयर्स, ठीक है, आ गया भैया आपका वोल्केनो बाहर।
आ गया आपका लावा बाहर। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि यार इनके रास्ते में कई बार क्या होगा कि क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। इनके रास्ते में सर कई बार आपके क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। सर इधर से भी कुछ क्रैक्स आपके डेवलप हो जाएंगे, क्रैक्स, दरारें। सर कुछ आपका लावा इधर चला गया, कुछ आपका लावा यहां चला गया, कुछ यहां चला गया, कुछ यहां चला गया, कुछ यहां चला गया। अब ध्यान से देखो, सर एक तो आपका लावा है जो मेन रास्ते से आ रहा है, मेन पाथ, उसको मैं कर रहा रेड कलर से कि सर ये वाला पोर्शन हो गया। बट चलो ये ठंडा हो गया आपका, कूल डाउन, ये वाला पूरा आपका ठंडा हो गया, ये वाला रीजन। ये जब कूल डाउन हुआ तो इसने एक लैंडफॉर्म बना ली, इसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, ये जो दरारें डेवलप हुई, इनके थ्रू भी तो कुछ आपका लावा बाहर गया, ये भी तो कूल डाउन होगा। ये कूल डाउन होगा तो ये भी तो लैंडफॉर्म्स बनाएंगे, सर ऐसी लैंडफॉर्म्स को हम क्या कहेंगे सर? ऐसी लैंडफॉर्म्स को बच्चे हम क्या कहेंगे? पेरिसाइटिक कोन। सर पेरिसाइटिक मतलब दूसरों पर आश्रित, दूसरों पर डिपेंडेंट। सर ये वाली जो लैंडफॉर्म्स आपकी बन रही हैं, क्या ये मेन पाथ पे डिपेंडेंट है? सर इनका जो लावा आ रहा है उनसे क्रैक होके, उनसे चीजें, दरारें पैदा होके क्या ये डेवलप हो रही है? दूसरों पर आश्रित, डिपेंडेंट। यानी मैं ये कह सकता हूं सर, अगर आप इस रास्ते को कह रहे हो वेंट, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सब वेंट्स, यानी वेंट्स के जो पार्ट होते हैं, सब वेंट से जो डेवलप हो रही, सब वेंट से जो कोन आपकी डेवलप हो रही है, उनको बच्चे आप नाम दे रहे हो पेरिसाइटिक कोन। आई समझ? क्लियर हुआ? पेरिसाइटिक कोन मतलब दूसरों पर आश्रित। यहां पे आप एग्जांपल दे सकते हो कि सर मेन वोल्केनो कोन, बट दरारों की वजह से आपको यहां पर भी लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिसको आप नाम दे सकते हो सर पैरासाइटिक या फिर पेरिसाइट कोन्स। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दो। कौन है ये? नाम तो बता दो। अरे कुछ बोल नहीं रहा, नाम तो बताओ। सर दिव्या। दिव्या सुनो, सिंपल इतना समझो, एक है मेन रास्ता, जहां से मैग्मा आ रहा है। एक है सर आपका उन मेन रास्तों में से जो दरारें डेवलप हो गई, जो क्रैक्स डेवलप हो गई, उससे मैग्मा बाहर आ रहा है। तो जो सबवेंट्स हैं, मेन रास्तों में जो दरारें डेवलप हो गई हैं, उससे जो मैग्मा बाहर आ रहा है, एंड वो ठंडा होकर जो लैंडफॉर्म्स बना रहा, उसे हम कह रहे हैं पैरासाइटिक कोन्स। आई समझ? ओके सर। इसका एक बड़ा ही प्यारा एग्जांपल है, याद रखेंगे आप सभी बच्चे, जेजू आइलैंड इन साउथ कोरिया। जेजू आइलैंड इन साउथ कोरिया। चलिए आगे बढ़े। तो सर इसी के साथ आपने एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स खत्म कर दिए हैं। सर सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रैटोकोन, कंपोजिट कोन वाली कहानी, फिर हमने शील्ड कोन, बसाल्टिक लावा वाला, फिर हमने सर सिंडर कोन, उसके बाद बच्चे हमने पैरासाइटिक कोन के बारे में पढ़ा। एक्सट्रूसिव फाइनली खत्म। अब आ जाते हैं सर इंट्रूसिव के ऊपर। काफी स्लाइड्स बच गई यार, कहानी तो सारी मैंने लिखवा दी है। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, जो सीखने को स्लाइड्स हो एक्स्ट्रा जाएगी। हैं वो कट हो जाएंगी। रोहित सर यहीं पे बैठे हैं, उसमें उस्ताद है वो, रात को 3-3 बजे तक वो कटिंग करते रहते हैं स्लाइड्स की। चलिए सर, अब आ जाते हैं इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, यानी जो अब धरती के अंदर बन रहे हैं। इंट्रूसिव
मुश्किल से 15 मिनट की क्लास और होगी। इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अच्छा मुझे एक बार बताओ, शाम को कितने लोग फ्री हो? 5:15 से 6:15 फ्री हो सर? फ्री हो? यस यस सर। सर। हाँ जी तो सर। यस सर, देखो फ्री है। एक भैया एक चीज मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ऑलरेडी हमने वॉल्केनो पढ़ा, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स पढ़े। रॉक्स की कहानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस में रॉक्स में आपको रॉक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ आपको उसमें कुछ मिनरल्स एंड टाइप्स ऑफ रॉक को भी पढ़ना है। मतलब वो लगभग 1.5 घंटे का टॉपिक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि इतनी जल्दबाजी में पढ़ा दूं कि आपके दिमाग में कुछ घुसे ना। तो वॉल्केनो एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स आप अभी रिवाइज करेंगे एंड शाम को 5:15 पे हम मिलेंगे रॉक्स की कहानी पढ़ने के लिए। एग्रीड? यस यस सर। सर। रॉक्स पढ़ने के बाद वो लिथोस्फीयर वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। डीपीपी में आप प्रैक्टिस करेंगे, असाइनमेंट में ये भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको बाहर से मिले, लेकिन और सर वो आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आपने कितने ध्यान से चीजों को समझा है, कितने अच्छे से आप चीजों को रिलेट कर पाते हो। नंबर कम आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं बताने के लिए, मैं लाइव आपको सोल्यूशन करवाऊंगा। बट जो गलतियां आप इस असाइनमेंट में करोगे आप उसको एग्जामिनेशन में रिपीट नहीं करोगे। प्लस में अभी कुछ और भी मैं आपको आज टेक्निक्स बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो करेंगे। हाँ जी बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट बोलो, तब तक मैं डायग्राम बनाऊं। बोलिए सर। हाँ जी बोलिए। एनी डाउट्स? नो डाउट सर। नो सर। 1 मिनट देना प्लीज। चलो आई एम बैक। सर ये है आपका पाथ। सर इधर तो लावा मैग्मा निकल गया, इसकी कहानी अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। ये कैसी लैंडफॉर्म्स हो गई सर? एक्सट्रूसिव। कैसी हो गई सर ये? एक्सट्रूसिव। अब मुझे एक बात ये बताओ, अगर ऊपर दरारें बन सकती हैं तो नीचे भी दरारें बन सकती हैं। कुछ जब आपका यहां से लावा आ रहा था, जब बच्चे आपका यहां से लावा आ रहा था, तो मैं कह रहा हूं कि सारे लावा थोड़ी ना ऊपर पहुंच गए, सारे लावा थोड़ी ना ऊपर पहुंच गए। कुछ भैया आपके वेट, कुछ आपके इस पॉइंट से निकल गए होंगे, यहाँ पे क्रैक डेवलप हुआ, यहां से निकल गए और ऐसे वर्टिकल शेप बना लिया। कुछ भैया आपके यहां से निकल गए होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे आपके यहां से निकल गए होंगे। कुछ ने सर यहां से निकलते हैं, चलो कोई बात नहीं। कुछ आपके नीचे फैल जाएंगे, यहां से फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, बट अगेन कुछ ना कुछ हिंड्रेंस आएगी पृथ्वी के अंदर और वो डोम शेप डेवलप कर लेंगे। फिर इधर भागने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा भागेंगे, फिर अंदर हिंड्रेंस डिस्टर्बेंस। कुछ बच्चे यहां से निकल के इस प्रकार का शेप डेवलप कर लेंगे, राइट? तो हमें यही सब चीजें पढ़नी। तो मैं बात कर रहा हूं सर धरती के अंदर की, यानी इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, अब सर इनके नाम है, नाम के साथ साथ इससे क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे सही तरीका है नेम आपको याद हो, प्लस में जो अभी मैं आपको की टर्म्स लिख के दूंगा वो आपको याद हो, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। अगर मसाला पढ़ने गए तो इससे निश्चित क्वेश्चन गलत हो। चलिए सर, कुछ जब आपको इस प्रकार से शेप देखने को मिले, वर्टिकल शेप या फिर 90 डिग्री के आसपास की शेप, आप बच्चे उसको नाम दोगे डाइक्स। क्या नाम दोगे सर? याद रखना धरती के अंदर बात कर रहा हूं मैं। क्या नाम दोगे सर? डाइक्स। अगर आपको कुछ इस प्रकार से शेप देखने को मिले, किस प्रकार से सर? देखना, लेट मी चेंज द कलर। ये नीचे हो रहा है यानी कि कुछ इस प्रकार से, फिर ऊपर उठ रहा है यानी कि कुछ इस प्रकार से। इसको हम कहते हैं सर सिंक्लाइन। ये जो नीचे बैठ रहा है ना,
इसको सर हम कहते हैं सिंक्लाइन, और ये जो ऊपर उठ रहा है इसको बच्चे हम कहते हैं एंटी सिंक्लाइन। तो अगर आपको ये की टर्म मिले सिंक्लाइन एंड एंटी सिंक्लाइन, तो इसको बच्चे आप नाम दोगे लैकोलिथ। सर ये सिंक्लाइन वाला कैसे बताएंगे? ये गड्ढा बन रहा है सिंक्लाइन, ये टोपी बन रही है एंटी सिंक्लाइन। क्लियर है जी सर? इसको बच्चे आप नाम दोगे लैकोलिथ, सिंक्लाइन एंटी सिंक्लाइन वाली कहानी में। डाइक को कैसे पहचानना है सर? वर्टिकल गिवन होगा या फिर 90 डिग्री गिवन होगा क्वेश्चन में। सर इस प्रकार का आपको हॉरिजॉन्टल शेप देखने को मिल रहा है। कैसा शेप सर? अभी ये दिखाता हूं आपको मैं डायग्राम में भी। हॉरिजॉन्टल आपको शेप देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये डाउट होगा सर आप धरती के अंदर गए क्या, या कोई धरती के अंदर गया ये सब पता करने? मैं कहूंगा नहीं। फिर आपको कैसे पता एग्जैक्टली यही बन रहा है? तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जब पानी पड़ेगा, टेम्परेचर पड़ेगा, हीट पड़ेगी, इंसोलेशन होगी, तो क्या ये ऊपर वाली धरती इरोड होगी? एक समय के बाद क्या ये सभी स्ट्रक्चर बाहर निकल के आएंगे? इरोड होगी मतलब वो धरती, आप कह सकते हो उसके ऊपर की जो सॉयल है वो धीरे धीरे हटेगी, इरोजन होगा। तो क्या ये सभी लैंडफॉर्म्स एक एक करके ऊपर आएंगे? सर उस एविडेंस के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कृपया ये कंफ्यूजन ना रखें। आई समझ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, मतलब ये डाउट मत रखना कि सर कैसे बता रहे हो, एग्जैक्टली यही कैसे बनेगा। सर ये जो हॉरिजॉन्टल शेप का बन रहा है इसको आप कहोगे सेल या फिर शीट, सेल या फिर शीट, ठीक है? ये जो आपको स्मॉल डोम शेप देखने को मिल रहा है, स्मॉल डोम शेप, स्मॉल डोम शेप, इसको बच्चे आप क्या नाम दोगे? इसको आप नाम दोगे, बताइए, इसको आप क्या नाम देंगे? बताइए सर, बताइए। इसको बच्चे आप नाम दोगे लैकोलिथ। आई एम सॉरी फॉर दिस, यहां पे आपका पैकोलिथ होगा। यहां पे बच्चे आपका पैकोलिथ होगा, मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे रहा हूं, पैकोलिथ, PACOLITH। अब लिथ वर्ड का मतलब याद करो, क्या बताया था? लिथ वर्ड का मतलब याद करो, क्या बताया था? रॉक। रॉक। क्या ये सभी रॉक ही तो है? ये सब रॉक ही तो है सर। हाँ जी, स्मॉल डोम शेप वाले को आप कहोगे लैकोलिथ। वेल डन। और सिंक्लाइन एंटी सिंक्लाइन वाले को आप कहोगे पैकोलिथ। सर ये जो कनकेव शेप आपको देखने को मिल रहा है, या आप इसको सॉशर शेप भी कह सकते हो, सॉसर शेप, ये सब की टर्म्स हैं। ये जो आपने पकड़ लिया क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। सॉसर शेप वाले को बच्चे आप कहोगे लैपोलिथ। क्या कहोगे? लैपोलिथ। और ये जो नीचे बड़ा वाला डोम शेप बन रहा है इसको आप कहोगे बैथोलिथ। क्या कहोगे सर? पैथोलिथ। अब आ जाओ जरा इसमें, देख लो भाई, ये सॉसर शेप, ठीक है? ये आपको दिख रहा है सर बैथोलिथ। और क्या दिखाऊं, ये देखो पैकोलिथ, सिंक्लाइन एंटी सिंक्लाइन। सर ये लैकोलिथ, डोम शेप वाला। ये हॉरिजॉन्टल वाला आपको सर क्या दिख रहा है? सेल हो गया, शीट हो गया, ठीक है? तो एग्जैक्टली हमने क्या क्या पढ़ा, मैं वापस से लिख देता हूं। चलो की टर्म्स यहाँ पे लिख देते हैं, ये डायग्राम एक बार देख लेना, पॉज करके देख लो या जैसे भी देख लो। ये 90 डिग्री वाला क्या देखने को मिलेगा सर? डाइक देखने को मिलेगा। चलिए, क्या क्या पढ़ा सर हमने? की टर्म मिले वर्टिकल या फिर 90 डिग्री, आप उसको रिलेट करोगे डाइक से। की टर्म मिले आपको सिंक्लाइन एंटी सिंक्लाइन, सिंक्लाइन एंटी सिंक्लाइन, सिंक्लाइन एंटी सिंक्लाइन, क्या वर्ड यूज करोगे? पैकोलिथ।
Aboleth. पॉइंट नंबर 3, कीवर्ड आपको मिले स्मॉल डोम शेप, स्मॉल डोम शेप, क्या यूज करोगे? लैकोलिथ। ये लिथ का मतलब रॉक होता है प्लीज, मतलब इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। कनकेव या फिर सॉसर शेप, क्या यूज करोगे? अभी पढ़ाया सर, लैपोलिथ। लैकोलिथ। लैको नहीं, लैपो। हॉरिजॉन्टल वर्ड आपको देखने को मिले, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर वर्ड क्या यूज करोगे? सेल या फिर शीट्स, सेल या फिर शीट्स। लार्ज डोम शेप, तो वो सॉसर शेप एपोलिथ है। लैपो, लैपो। लैको। लैको नहीं, लैपो, लैपो, लैपो। आपो। ओके। लार्ज डोम शेप, लार्ज डोम शेप पैथोलिथ। जब तक ब्लैंक पेपर पे बना के देखोगे नहीं, ये कहानी याद नहीं हो। स्ट्रक्चर मैं आपके लिए बना दे रहा हूं, सामने स्ट्रक्चर भी बना दे रहा हूं, लो कुछ इस प्रकार से। सिंक्लाइन, एंटी सिंक्लाइन सर, वेट अच्छे से बनाते हैं। सिंक्लाइन, एंटी सिंक्लाइन, सिंक्लाइन, एंटी सिंक्लाइन, स्मॉल डोम, ठीक है सर। कनकेव और सॉसर शेप, वेट ऐसे नहीं बनेगा ये, कनकेव आपका ऐसे बनेगा, दिस वन इज कनकेव, सॉसर शेप बन गया ये। और आपका हॉरिजॉन्टल सेल शीट कुछ इस प्रकार से। बैथोलिथ सर लार्ज डोम शेप, लार्ज डोम शेप। एक स्लाइड के ऊपर पूरे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, इंट्रूसिव वाले खत्म, एक्सट्रूसिव वाले भी हमने पढ़ लिए। सर इसी के साथ आपका ये जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। सर लेक्चर नंबर कौन सा था ये? 10 डन हो गया है। एक लेक्चर लगभग आपका 1.5 आवर्स का होता है, कुछ इससे ऊपर के भी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब लगभग 15 to 16 आवर्स का कंटेंट है आपके पास। इसकी भी आज आपको सर डीपीपी मिल जाएगी। याद करने का सिंपल सा तरीका है, पीपीएम यूज करो, एक बार यूज करके देखो, इतना खूबसूरत मेथड है ना ये, चीजें दिमाग में बैठा देगा। बीपीएम यानी सर ब्लैंक पेपर मेथड। टीम लीडर टेक टीम के रोहित सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 2 ब्लैंक स्लाइड कृपया काट दें। बाकी नोट्स आपको भेजो मिल जाएगी, पीडीएफ। पीडीएफ मिल जाएगा, लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। क्लास नंबर 10 डन है मेरे साइड से। आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए, नहीं तो इवनिंग में मिलेंगे फिर रॉक्स की क्लास को करने। रॉक्स की क्लास सर बहुत एक ज्यादा कंसेप्चुअल होगी, तो प्लीज हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आना। अगेन रॉक्स की क्लास को समझने के लिए फ्रेश माइंड चाहिए, तो हो सके तो 1-2 घंटा आराम कर लेना। सर आज वर्ल्ड मैप की क्लास नहीं होगी क्या? वर्ल्ड मैप की क्लास में हाँ इंडिया सर, नेपाल वर्ड रिलेशन, में। इंडिया नेपाल रिलेशंस और आपका इंडिया भूटान एंड इंडिया बांग्लादेश रिलेशन से बचा है। इसकी क्लास मैं सोच रहा हूं कि या तो एक आपकी मैं शाम को ले लूंगा अलॉन्ग विद द रॉक्स, या तो कल हम सुबह दोनों क्लासेस कर लेंगे अपनी, क्योंकि लिथोस्फीयर आपका खत्म है। नया टॉपिक मैं तभी स्टार्ट करूंगा जब आप असाइनमेंट अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। क्लियर है? ओके सर। यस सर, क्लियर। सर यस एक सर। कंफ्यूजन है सर, एक डाउट है छोटा सा। हाँ आप पूछो। सर जैसे जो आपने एक्सक्लूसिव स्ट्रक्चर्स में बताया था, लास्ट पैरासाइट कोन के बारे में पढ़ा था हमने, उसमें ये था कि सर किसी भी क्रैक से जो मेन वॉल्केनिक कोन है, उसके किसी भी क्रैक से कोई डिपेंडेंट कोन अगर निकल रहा है, डोम शेप जो भी बना रहा है, वो हम पैरासाइट में कंसिडर कर रहे हैं। सर जो इंट्रूसिव वॉल्केनिक में सर जो डाइक का आपने स्ट्रक्चर के आपने एक जो हमको डायग्राम दिखाया था, पिक्चर दिखाई थी, उसमें सर जो डाइक वर्टिकल 90 डिग्री वो अर्थ से बाहर पॉप आउट कर रहा था, तो वो भी एक टाइप से पैरासाइट कोन ही डेवलप करेगा एक्सक्लूसिव में जाके। हाँ, अगर वो एक्सक्लूसिव में जाता है तो डेफिनेटली पैरासाइट करेगा, बट वो जाएगा नहीं।
वो ओके डाइक अंदर है, डाइक में और आपका पैरासाइट कोन में एक यही अब मेजर डिफरेंस है कि सर वो एक्सक्लूसिव इंट्रूसिव का उसमें खेला हो जाता है। ठीक है, डाइक अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं जाएगा। डाइक अंदर ही रहता है। वो 90 डिग्री जो आप कह रहे हो ना, वो पास से और आप सरफेस से उसको उससे रिलेट कर सकते हो। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, हाँ एनी जी वन सर। एनी अदर डाउट्स? एक तो सब लोग एक बार अपनी शक्लें दिखा दो, मैं देखूं तो किसको कितना समझ में आया। सबके वीडियोस ऑफ एक लाइन से, एवरीवन वीडियोस ऑन। नितिन को समझ में आया, शक्ल से लग रहा है उसके। बाकी लोग आ, दिव्या सैनी, प्रभु दत्ता प्रधान, प्रकाश, एनी वन एनी डाउट्स? दिव्या सैनी, यस सर। थोड़ा सा हिला हुआ लग रहा है मुझे आपके कॉन्सेप्ट्स। अभी सर दिक्कत है? थोड़ा टर्म से याद नहीं है, वो बीपीएम से हो जाएगा। अब बीपीएम से ही हो पाएगा। बाकी लोग शुभजीत, शुभम, संजू, राज सिंह, प्रकाश, क्लियर है सर? क्लियर है? नो Yes, डाउट। sir. राज याद रखना, गुलाब अभी नहीं देना। ठीक है, प्रकाश डन है? Yes, sir. गुड, बढ़िया नंबर आ रहे हैं आपके डीपीपी में, वेल डन। अनुराधा, भविष्य? Yes, sir. No doubt. गुड, काके बढ़िया है, लगा रहे। डीपीपी में नंबर अच्छे आ रहे हैं, Keep it up. अनुराधा नो सर। कम समझ में आया सर थोड़ा, बीपीएम यूज करना पड़ेगा, मतलब ऐसे तो हाँ सर, एक बार करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि है चीजें तो है अच्छी खासी। अभी क्लाइमेटोलॉजी में जब आप आओगे तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सोलार रेडिएशन, है ना, लैप्स रेट, इन्वर्जन, एयर मास क्लासिफिकेशन, सदर्न एनुलर मोड, अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ग्लोबल विंड पैटर्न्स, वो तो बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें। तो मतलब ये तो एक शुरुआत है, जितना आप रिविजन करोगे उतना समझ में आएगा। ठीक है, मैंने कल आपको बताया कि आपको पढ़ाने के लिए एक बार मैं खुद भी अपने नोट्स बना के लेके आता हूँ, थोड़े रफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूं तो आपको भी एक आध बार रिवाइज करना पड़ेगा। गाइस आर नॉट एल्बर्ट आइंस्टाइन की सर बस पढ़ा और आ गया। तो जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, और बताइए, एनी डाउट्स फ्रेंड्स? एनी डाउट्स? शुभजीत, शुभम, संजू, राज, प्रीति, प्रकाश, प्रभु दत्ता प्रधान, नितिन, नेहा, दिव्या, भविष्य, अनुराधा, आकाश, रोहित? नो डाउट सर। नो डाउट्स? एनी वन एनी डाउट्स? या फिर सीधा मिले शाम को? मैं फिर कह रहा हूँ रॉक्स की क्लास के लिए फ्रेश माइंड चाहिए। आप सुनो, वर्ल्ड मैप की क्लास अगर आज नहीं भी हो पाती है तो कल हम 2 क्लासेस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड मैप की, सार को खत्म करेंगे। कल मॉर्निंग में ही हम 2 क्लासेस करेंगे वर्ल्ड मैप की, हम सार को खत्म करेंगे। फिर परसों से आपका बैकलॉग स्लॉट। लिथोस्फीयर हमने खत्म कर दिया, जब तक आपको असाइनमेंट आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट नहीं होगी। क्लाइमेटोलॉजी की अप्रोक्स डेट आप मान के चलो 16-17 से स्टार्ट होगी, 25 के आसपास खत्म होगी। ठीक है, 16 आप मान के चलो कि सर 16 से आपकी क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। डन? उससे पहले भी हो सकती है लेकिन उसके बाद में होने के चांसेस कम है, तो 16 आप एक अप्रोक्स डेट मानो। उससे पहले आपको 100 क्वेश्चन करने हैं अच्छे से, कहने को 100 क्वेश्चन है, वो लगभग 200-300 पहुंच जाएंगे। डीपीपी करनी है, प्लस ये पूरा का पूरा रिवाइज करना है। जो बच्चे नए हैं आप इसको एक साइड पे रिवाइज करते रहो, क्लाइमेटोलॉजी की क्लास में आना है, बिकॉज लिथोस्फीयर की कनेक्टिविटी लिथोस्फीयर में, क्लाइमेटोलॉजी की कनेक्टिविटी आपको क्लाइमेटोलॉजी में ही काम है। ठीक है, सर तो असाइनमेंट क्लाइमेटोलॉजी में की भी क्लास में, नेगेटिव मार्किंग होगी? असाइनमेंट में नहीं, नहीं ओके सर। असाइनमेंट में नहीं। क्लाइमेटोलॉजी की कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ओशियनोग्राफी में दिक्कत होगी, वो फिर ओशियन करंट्स वगैरह आपको समझ में नहीं आए। तो क्लाइमेटोलॉजी में बिल्कुल फ्रेश माइंड से आना है। उससे पहले अच्छे से प्रैक्टिस, पूरी कोशिश रहेगी कि कल आपके वो तो 2 वर्ल्ड मैप की क्लासेस बच रही हैं वो भी कंप्लीट हो जाएं। आज रॉक्स हम खत्म करेंगे एंड लिथोस्फीयर का दी एंड करेंगे। क्लियर है? सर Yes, sir. यस सर सर। सर असाइनमेंट में टाइम लिमिट मत डालना, क्योंकि अभी ये ना क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है उसको समझने में, इसलिए आप टाइम लिमिट मत डालना उसमें भी। अच्छा ठीक है, चलो नहीं डालेंगे। ठीक ठीक है। है, नहीं डालेंगे, टाइम यस लगेगा उसमें, बिकॉज वो आपको लेवल पता चल जाएगा, मैं अपनी तारीफ क्या ही करूं।
आपको लेवल पता चल जाएगा, तो आप एक बार उसको देखना। बाकी डिस्कशन हम करेंगे लाइव क्लास में, तो नंबर कम भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, विल डिस्कस। चलिए तब नो डाउट्स। गुड, मिलते हैं शाम को फिर। एवरीवन जय हिंद। डू यूज दी ब्लैंक पेपर मेथड एंड सबकी वीडियोस चाहिए, नहीं आई तो आपके एप्लीकेशन में दिक्कत भी आ सकती है, मतलब आपकी रिकॉर्डिंग्स हो सकता है कि ना खुलें 3-4 दिन तक, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो कृपया वीडियो असाइनमेंट एंड ब्लैंक पेपर मेथड दे दीजिए। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद जय सर। थैंक यू सर, जय हिंद।